राजयोग के इस सेशन में आपका वेलकम है। जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था सृष्टि चक्र का कि किस तरह से सृष्टि चक्र के अंतिम चरण में परमपिता परमात्मा, जैसे कि उन्होंने गीता में कहा हुआ है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं सृष्टि पर अवतरित होता हूँ। और अवतरित होकर क्या कार्य करता है परमात्मा, तो वो भी उन्होंने उसमें वर्णन किया है। आगे के श्लोक में 3 कार्य परमात्मा करते हैं जो उन्होंने कहा है कि परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय। ये 3 कार्य परमात्मा सृष्टि पर आके करते हैं। ये उसके जो बच्चे हैं जो उन्हें बुला रहे हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए, उन लोगों का उद्धार करते हैं और साथ साथ दुष्कृतियों का यानी बुराइयों का, विकारों का विनाश करते हैं और एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। तो सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सारे जो भी सत्य धर्म है उन सब का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना के लिए। तो ये 3 कार्य करने के लिए परमात्मा को, परमपिता परमात्मा शिव को इस सृष्टि पर अवतरित होना पड़ता है। तब कई बार ये क्वेश्चन उठता कि अगर परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो उन्हें पर काया प्रवेश करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों नहीं वो प्रेरणा से या वहां बैठे बैठे अपना कार्य कर सकते? तो सबसे पहली बात तो जैसे सृष्टि का कायदा है कि जो करेगा सो पाएगा, तो परमपिता परमात्मा जो ऑलरेडी मुक्त है हर बंधन से, हर चीज से, तो वो करण करावनहार है। वो करने वाला नहीं है लेकिन करण करावनहार है, अभोक्ता है, अकर्ता है। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई चीज की भोगना या कोई चीज की इच्छा नहीं है। और दूसरी बात कि जिस तरह से जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, तो जब हमें छोटे बच्चे को कुछ समझाना होता है तो हमें उसके लेवल पर आकर समझाना पड़ता है। जैसे समझो हम बच्चे को ABCD सिखाते हैं तो हम उसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सिखाते हैं, तो उसके लेवल पर आकर सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि हम इंजीनियर है या डॉक्टर है तो हम अपनी भाषा नहीं यूज करते हैं। हम सिंपल और सादा भाषा यूज करते हैं, उस लेवल की भाषा यूज करते हैं, ताकि क्योंकि वो बच्चा वो चीजें जो है वो रोजमर्रा की दिनचर्या में देखता है, अपने घर पे देखता है, तो वो उससे सीख सकता है। तो उसी प्रकार परमात्मा को भी, हम मनुष्य आत्माओं को जो ये उच्च ज्ञान देना है राजयोग का, तो उसके लिए भी इस उच्च ज्ञान को देने के लिए उसे हमारे पास, हमारे लेवल में आना पड़ता है। तब जाके हम उस ज्ञान को समझ पाते हैं और अपने जीवन में धारण कर पाते हैं। अगर परमात्मा प्रेरणा से कोई कार्य करे तो क्या हम उसकी प्रेरणा को समझ पाएंगे? क्योंकि आज देखिए क्या होता, कभी कभी हमें कोई इशारों से भी कहीं कोई चीज कहता है, या हम हमारे बच्चों को कोई चीज इशारों से समझाना चाहते हैं। घर में मेहमान आए हुए हैं, हमें इशारे से कुछ कहना है, तो क्या होता, कई बार बच्चे समझ नहीं पाते इशारों की भाषा भी। तो ये तो प्रेरणा की भाषा है, प्रेरणा की बात आती है। तो क्या हमारी बुद्धि इतनी ऊंची, इतनी हाई लेवल की है कि हम उस प्रेरणा को कैच कर सके और समझ सके? नहीं है। इसलिए परमपिता परमात्मा को स्वयं, भले वो हाई अथॉरिटी वाला है,
परंतु फिर भी हम बच्चों को समझाने के लिए वो हमारे लेवल पे आता है और हमारे जैसी भाषा का प्रयोग करता है ताकि हम सहज ही उसको अंडरस्टैंड कर सके। और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और अच्छे से हमारी बुद्धि में बैठे, हम समझ सके, उसके लिए परमात्मा जो है हमें, जो हमारी रेगुलर दिनचर्या की लाइफस्टाइल है, जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो हम रोज दिनचर्या में कार्य व्यवहार में आते हैं, तो उस तरह का हमें एग्जाम्पल देते हुए हमें समझाते हैं। तो इसलिए परमात्मा को त्रिमूर्ति शिव कहते हैं, क्योंकि वो इन 3 देवताओं द्वारा, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन 3 देवताओं को द्वारा सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश का कर्तव्य कराते हैं। कहा जाता है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो ब्रह्मा द्वारा यानी ब्रह्मा के थ्रू स्थापना की गई। ब्रह्मा ने नहीं की, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा स्वयं परमपिता परमात्मा ने नई सृष्टि की स्थापना की। इसलिए हम देखेंगे, जैसे मैंने कहा पहले, कि इसी दुनिया की बातों को, एग्जाम्पल्स को भगवान लेते हैं हमें समझाने के लिए। तो वैसे ही ब्रह्मा को भी दिखाते हैं। जो हमने ब्रह्मा की पिक्चर्स देखी है, तो कैसे ब्रह्मा की पिक्चर्स दिखाते हैं कि एक तो चतुर्मुखी ब्रह्मा कहा जाता है और कई जगह पर पंचमुखी ब्रह्मा का भी वर्णन है शास्त्रों में। तो चतुर्मुखी ब्रह्मा कहते हैं और ब्रह्मा जी को हमेशा बूढ़ा ही दिखाते हैं, दाढ़ी मूंछ सहित सब सफेद। जितने भी देवी देवताएं हैं, सारे देवी देवता यंग है, किसी को भी दाढ़ी मूंछ भी नहीं है, बाल भी काले हैं और सारे यंग है। एक ब्रह्मा ही ऐसे हैं जिनको बूढ़ा दिखाया गया है और वो भी एकदम वानप्रस्थ अवस्था दिखाई गई है, माना सब चीज वाइट हो गया है, बाल भी सफेद हैं, दाढ़ी मूंछ भी आ गई है, वो भी सफेद है। तो इसके पीछे कि बताते हैं कि ब्रह्मा जब विष्णु की नाभि से निकले तो बूढ़े ही निकले। जब कोई पैदा होता है या जब किसी की उत्पत्ति होती है तो बच्चा होता है, युवा अवस्था होता है, गृहस्थ अवस्था होता है, फिर वृद्ध अवस्था होता है। लेकिन ब्रह्मा जी का सीधा वृद्ध अवस्था ही दिखा है, सीधा बूढ़े ही पैदा हुए। ना उनके बचपन का वर्णन है, ना उनके जवानी का वर्णन है, ना उनके गृहस्थ का वर्णन है, सीधा वानप्रस्थ अवस्था में ही दिखाया गया है। तो हर चीज जो बताई गई है हमारे शास्त्रों में, उसके पीछे कोई ना कोई राज और रहस्य छुपा हुआ है, ताकि जिस तरह से मैंने कहा ए फॉर एप्पल कहा जाता है, तो ये कुछ चीजें दिखाई गई है कि हम उससे समझ सके कि उसके पीछे का रहस्य क्या है। तो आज हम इन त्रिमूर्ति के जो भी अलंकार है और उनकी जो वेशभूषा है, उसके आधार पर हम देखेंगे कि उसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, किस तरह से परमात्मा इन्हों से कार्य कराता है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को बुजुर्ग दिखाया, बूढ़ा दिखाया, बूढ़ा तन दिखाया, दाढ़ी मूंछ सहित भी दिखाया। और ब्रह्मा नाम ये संस्कृत नाम है। ब्रह्मा 2 शब्दों से बना है, बृहद और माँ। तो बृहद माना बड़ा, बड़ी, माँ माना हम सभी जानते हैं माता। तो बड़ी माँ कहा गया ब्रह्मा को, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना हुई। तो जिस तरह से माता के द्वारा हमारे शरीर की रचना होती है बच्चे की, उसी तरह, इसलिए हम उन्हें माता कहते हैं। तो उसी तरह ब्रह्मा के द्वारा हमारी रचना हुई। कहा जाता है ब्रह्मा के मुख से निकले ब्राह्मण्स। तो ब्रह्मा के मुख से स्थापना हुई, हम ब्रह्मा के अंदर से निकले, इसलिए वो हमारी माँ भी हो जाती है, इसलिए उसको बड़ी माँ कहते हैं ब्रह्मा। बुजुर्ग दिखाते हैं
और 4 मुख दिखाते हैं उनको। तो बुजुर्ग इसके लिए दिखाया जाता है कि परम पिता परमात्मा ने जिस तन का आधार लिया, जिस तन में दिव्य अवतरण किया, वो जो तन था, वो जो शरीर था, वो एक अनुभवी और गृहस्थ और वानप्रस्थ शरीर था। जैसे जब किसी को आपने ये कहावत सुना होगा कि कई लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हमने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, मना अनुभव किया है, उतना जीवन जिया है, यानी उतने अनुभव किए हैं। तो उसी तरह ब्रह्मा जी को भी सफेद दिखाया गया है, दाढ़ी मूछ सहित, और बूढ़ा दिखाया गया है। माना एक तो वानप्रस्थ अवस्था और दूसरा अनुभवी रथ, जिसको हर चीज का अनुभव हो, दुनियादारी का भी हो, गरीबी का भी, अमीरी का भी, गृहस्थी का भी, हर चीज का। तो एक अनुभवी रथ का आधार लेते हैं परमात्मा, और वानप्रस्थ अवस्था होती है उसकी, माना 60 साल के ऊपर की आयु होती है, तब जाके उस तन में परमात्मा का अवतरण होता है। इसलिए भी ब्रह्मा को बुजुर्ग और वाइट दाढ़ी मूछ में दिखाते हैं। 4 मुख दिखाते हैं ब्रह्मा को। तो चतुर्मुख मना ब्रह्मा के द्वारा परमपिता परमात्मा जो ज्ञान सुनाते हैं, जो ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान सिर्फ एक ही जाति, धर्म, कम्युनिटी या एक ही प्रकार के लोगों के लिए नहीं है, वरन ये पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए, हर एक वर्ग के लिए, ना हर एक आत्मा के लिए ये लाभदायी है और जरूरी है। इसलिए उनका ज्ञान चारों दिशाओं में सभी के लिए, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ईस्ट कल्चर के लिए है, वेस्ट कल्चर के लिए नहीं है, इनके लिए है, उनके लिए नहीं, सभी आत्माएं, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माएं उस परमात्मा की संतान है। तो ये ज्ञान हर किसी के लिए है, और ये ज्ञान चारों दिशाओं में ब्रह्मा के मुख द्वारा फैलता है। इसलिए भी ब्रह्मा को 4 मुख दिखाते हैं। और ब्रह्मा के हाथ में देखेंगे कि वेद चारों वेद पकड़े हुए दिखाते हैं। तो आप देखेंगे जो हाथ में वेद पकड़े हैं वो ऐसे पकड़े हुए हैं, ऐसे नहीं पकड़े हैं। तो जैसे कि हम कोई चीज को जब निचोड़ते हैं तो हम दबाते हैं उस चीज को, माना निचोड़ के, जैसे नींबू या कोई भी चीज को निचोड़ के हम कुछ निकालते हैं। तो ये चारों वेदों का जितने भी धर्म शास्त्र है, पुराण है, पौराणिक बातें हैं, वेद है, उपनिषद है, सब कुछ है। तो इन सब का निचोड़, इन सब का सार परमपिता परमात्मा हमें ब्रह्मा द्वारा देते हैं। इसलिए वेदों को इस प्रकार से दिखाया जाता है। फिर ब्रह्मा के हाथ में हमेशा कमंडल दिखाते हैं। कमंडल जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा रहती थी, गंगा का निवास स्थान था। तो कौन सी गंगा? ज्ञान की गंगा। और जब ज्ञान की गंगा, कमंडल माना बुद्धि, तो बुद्धि में ज्ञान की गंगा, और कहा जाता है वो ज्ञान की गंगा कहाँ से आई थी? कमंडल में शिव जी के जटाओं से, जटाओं से आया था। तो वो जटाओं से माना परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा जो ज्ञान गंगा प्रवाहित हुआ, वो गंगा ब्रह्मा ने अपने बुद्धि में भी धारण किया था, उस ज्ञान को अपने बुद्धि में लिया था। तो इसलिए कमंडल खास दिखाया जाता है जिसमें ज्ञान भरा हुआ। तो कमंडल भी, अगर कमंडल साफ और स्वच्छ नहीं हो तो क्या होगा? तो कोई भी चीज उसमें रखो मैली होती जाएगी। अगर कमंडल में थोड़ा भी
गंदगी है, जहर है, तो क्या होगा? वो गंगा जैसे पानी को भी अपवित्र कर देगा। तो इसलिए बुद्धि रूपी कमंडल, बुद्धि जब स्वच्छ होगा, हाँ क्लीन होगा, तभी ही उसमें ज्ञान का अमृत बह सकता है। इसलिए कहते हैं ना कि जब भागीरथ जो सागर वंश के 100 पुत्र थे, तो जब वो उनको जब श्राप मिला, मुक्ति नहीं मिली, तब भागीरथ जी ने तपस्या करके गंगा को इस धरती पर लाया था और वो गंगा के द्वारा सभी को मुक्ति मिली। लेकिन देखा जाए तो हम सभी को पता है कि किस तरह से गंगा का पानी आता है, कैसे हिमालय से बर्फ पिघल कर आता है और कैसे बारिश के पानी से नदियां बनती है और बारिश के पानी से समुद्र के पानी से बर्फ बनता है या समुद्र के पानी से बादल बनते हैं बाष्पीकरण होकर। परंतु अगर आप कभी गए हो गंगोत्री, जहाँ से गंगा की उत्पत्ति हुई, तो देखेंगे वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ ना कोई शिव जी की जटा है, ना भागीरथ है जो गंगा को बुला रहे हैं। तो कहने का भाव, ये कौन सी गंगा है जो, क्योंकि पानी तो हमने देखा कि आत्मा के ऊपर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा प्रकृति की चीजों से बनी ही नहीं है, तो उसके ऊपर प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ना वो पानी में डूब सकती है, ना आग में जल सकती है, ना तलवार में काटी जा सकती है। तो ये गंगा से फिर आत्मा कैसे पवित्र बनेगी, कैसे प्योर बनेगी? तो ये वो गंगा नहीं है, उसका वर्णन नहीं है, ये उस ज्ञान गंगा का वर्णन है। और उस भाग्यशाली रथ मना वो परमपिता परमात्मा का रथ, उसके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा परमपिता परमात्मा जो ये ज्ञान गंगा प्रवाहित करते हैं, तो उससे जब हम अपने बुद्धि रूपी कमंडल में धारण करते हैं, तो उससे आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलता है। आत्मा प्योर होती जाती है, आत्मा के पाप कटते जाते हैं और आत्मा मुक्त होती जाती है इन विकारों से, बंधनों से, बुराइयों से, अवगुणों से। तो इसलिए खास कमंडल दिखाया जाता है हाथों में, जो कि बुद्धि का प्रतीक है। फिर ब्रह्मा जी के और एक हाथ में हमेशा माला दिखाते हैं, माला फेरते हुए। तो वो किसका सिमरण करते हैं, किसकी याद में माला फेरते हैं? तो वो परम पिता परमात्मा शिव जी की माला फेरते रहते हैं, उसको याद करते रहते हैं, उसका सिमरण करते हैं। भले वो नई सृष्टि के रचयिता है, उसके द्वारा कार्य चल रहा है, लेकिन उस कार्य को करने के लिए भी उतना ही याद का बल, याद की ताकत की जरूरत है। तो बुद्धि में ज्ञान गंगा भी है और मन सदैव परमात्मा का सिमरण कर रहा है, इसलिए खास माला दिखाते हैं। ब्रह्मा जी को कमल आसन के ऊपर बिठाया हुआ दिखाते हैं और कमल का फूल दिखाते हैं उनके हाथों में, और सफेद वस्त्र धारी दिखाते हैं। तो इसके पीछे का राज क्या है? सफेद वस्त्र सादगी, सच्चाई, सफाई और शुद्धता का प्रतीक है, और कमल का फूल भी पवित्रता, शुद्धता का प्रतीक है। कमल का फूल की भी अपनी गृहस्थी होती है। कीचड़ होता है उसका, जमीन कीचड़ में खिलता है। हाँ, कमल काकड़ी भी होती है, हाँ, उसकी अपनी नली भी होती है, उसकी पंखुड़ियाँ भी होती है, पानी में होता है, पानी भी होता है, कीचड़ भी होता है, सब कुछ होता है, माना उसकी अपनी पूरी गृहस्थी है। लेकिन पूरी गृहस्थी होने के बावजूद भी वो उस गृहस्थी में फंसा हुआ नहीं होता, बल्कि वो उससे अलग होता है, ऊपर होता है,
इसलिए वो देवी देवताओं के ऊपर चढ़ाया जाता है और अमूल्य गिना जाता है। कमल का फूल बहुत मूल्यवान गिना भी जाता है। तो इस गृहस्थ में रहते हुए भी, संसार सागर में रहते हुए भी, संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए भी उससे अलग मना न्यारा रहना कि उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़े। जिस तरह से अगर नाव समझो नदी पार करनी है और नाव अगर पानी के ऊपर चल रहा है तो आपको नदी पार कराएगा। अगर नाव के अंदर पानी आ जाए तो डुबो देगा। उसी प्रकार जब हम इस संसार सागर में ऊपर ऊपर रहेंगे, कमल फूल समान रहेंगे, तो हम किनारे लग पाएंगे। अगर हमने संसार को अपने अंदर बिठा लिया, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा कर कर, तो हम डूब जाएंगे। तो कमल का फूल भी वैसा ही है कि भले पूरा संसार उसका है और उसको सब कुछ कीचड़ से मिल रहा है, लेकिन फिर भी कीचड़ में रहते हुए भी, कीचड़ से सब कुछ लेते हुए भी, वो कीचड़ को या पानी को अपने ऊपर रहने नहीं देता, उसका प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देता। तो जब बुद्धि में ज्ञान होता है, हमेशा मन परमात्मा के सिमरण में होता है, तो हमारा जीवन उस तरह कमल फूल समान हो जाता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परम पिता परमात्मा ने इस नई सृष्टि की रचना का कार्य किया, जिसके यादगार के रूप में ब्रह्मा का चित्र बना हुआ है। दुनिया में एक तो लिखत की भाषा ना, लिखने का चलता है, दूसरा हम इशारों से बात कर सकते हैं, तीसरा हमें कुछ बताना हो तो हम ड्राइंग करके भी कर सकते हैं। और अगर हिस्ट्री पढ़े तो कई सालों पहले जब ये भाषाएं लिपि नहीं थी, उस समय चित्रों की भाषा, कई देशों में भी चित्रों की भाषा द्वारा समझाया जाता था। तो उसी प्रकार ये जो ब्रह्मा का चित्र बना हुआ है, ये उसके द्वारा परमपिता परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि ये वही कलयुग का अंतिम समय है। और ब्रह्मा मना जो एक साधारण सा तन है, साधारण सा मनुष्य है, इस कलयुग का ही मनुष्य है। क्योंकि अगर परमपिता परमात्मा किसी कृष्ण के शरीर में अगर आए, क्योंकि कृष्ण के शरीर में कैसे आएंगे, वो तो 16 कला संपूर्ण, इस कलयुग में तो सब पतित है, तो उसको इस युग में पतित शरीर ही मिलेगा। अच्छा, वो कोई नया शरीर बना के आता है तो क्या होगा, तो हम उस नए शरीर के रूप रंग में फंस जाएंगे। हम परमात्मा के बातों में या परमात्मा की याद में नहीं रह पाएंगे। जिस तरह से जब कृष्ण के रूप को देखते हैं तो कई माताओं की दिल होती है, कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले, कृष्ण जैसा सखा मिले, है ना। तो उसके रूप रंग में कभी कभी फंस जाते। तो इसलिए परमात्मा को इस कलयुग में कलयुगी शरीर में ही आना पड़ता है और एक ऐसे अनुभवी रथ चाहिए होता है, अनुभवी रथ का आधार लेता है और अनुभवी और बुजुर्ग रथ का आधार लेता है। इसके लिए उसकी यादगार में हम भक्ति मार्ग में शिव जी को बैल की सवारी दिखाते हैं। अब बैल के ऊपर कोई कैसे बैठ सकता है? हाँ, बिल्कुल बैठ नहीं सकता कोई बैल के ऊपर, लेकिन शिव जी को दिखाते हैं तो उसके पीछे का राज ये है। और बैल भी कैसा, बुजुर्ग बैल दिखाते हैं, कोई यंग बैल भी नहीं दिखाते। तो उसके पीछे का यही राज है कि कलयुग के अंतिम समय में परमात्मा जो है, जो साधारण से बुजुर्ग तन का आधार लेते हैं, उसका नाम वो रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। और वो अनुभवी रथ होता है, इसलिए उसको सफेद दिखाते हैं बाल।
और वो 60 साल के ऊपर का होता है, इसलिए उसको बुजुर्ग दिखाते हैं। इसलिए कभी ब्रह्मा का बचपन या जन्म या जवानी नहीं है, और उसके द्वारा परमात्मा जो है हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, जिससे हमारा नया जन्म होता है। तो इसलिए बताते हैं कि ब्रह्मा के मुख से या ब्रह्मा के छींकने से पैदा हुए, ब्रह्मा के बोलने से पैदा हुए। इसलिए शास्त्रों में जो बातें दिखाई गई है उसके पीछे का वही राज है। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे करते हैं परमात्मा, हमने देखा कैसे ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान सुनाकर हमारे जीवन को परिवर्तन करते हैं। विष्णु द्वारा स्थापना, तो विष्णु जी को विष्णु चतुर्भुज दिखाते हैं, विष्णु चतुर्भुज, 4 भुजाएं। तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता या ऐसे कोई देवताएं भी नहीं होते जिनकी 4 भुजा हो और फिर शंख चक्र गदा पद्म लेते हुए वो घूमते रहे। कितना अनकंफर्टेबल है। आजकल अगर किसी का एक उंगली भी बढ़ जाता है ना, तो भी लोग उसको काट देते हैं माँ बाप कि नहीं अच्छा है, पर्सनालिटी नहीं अच्छी लगेगी। और 4 भुजाएं लेके कोई कैसे सो सकता, बैठ सकता या कर सकता। तो जैसे बताया कि ये चित्रों की भाषा हमें कुछ समझाने के लिए बताया गया है। तो विष्णु चतुर्भुज ये कंबाइंड स्वरूप है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का। इसलिए विष्णु नाम लड़कों को भी रखा जाता तो लड़कियों में भी रखा जाता, क्योंकि ये कंबाइंड फॉर्म है। जैसे जब महालक्ष्मी का चित्र दिखाते हैं तो 4 भुजाएं दिखाते हैं, लक्ष्मी का दिखाते हैं 2 दिखाते हैं और नारायण का 2 दिखाते हैं। लेकिन विष्णु 4 भुजाएं दिखाते हैं, माना लक्ष्मी नारायण दोनों कंबाइंड है। तो ये कंबाइंड फॉर्म है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का। और इनकी जो 4 भुजाएं दिखाई है, 2 हाथ लक्ष्मी के 2 हाथ नारायण के, इसलिए 4 भुजाएं दिखाए गए हैं। तो हम देखेंगे इन 4 भुजाओं में जो उन्होंने अलंकार धारण किया है, ये अलंकार के पीछे राज क्या है। तो विष्णु जी को चक्र दिखाते हैं हाथ में, चक्र, उसको स्वदर्शन चक्र भी कहते हैं, कहीं सुदर्शन चक्र भी कहते हैं। स्वदर्शन चक्र माना स्व का दर्शन करना, स्व को देखना, तो वो है स्वदर्शन चक्र। स्व को देखना, स्व को चेक करना और स्व को चेंज करना। कहते अगर चक्र से असुरों का गला काटते थे तो असुर मना बुराई और अवगुणों का गला काटते थे। अगर चक्र सीधा गया तो सामने वाले का गला काटेगा, अगर उल्टा आया तो स्वदर्शन, जब चक्र सीधा घूमता है तो उसको स्वदर्शन कहा जाता, माना खुद को देखना, खुद को चेक करना और चेंज करना। और जब उल्टा घूमता माना उसको परदर्शन कहा जाता, ना दूसरे को देखना, दूसरे को चेंज करने के पीछे जाना, दूसरों को चेक करना, तो ये परदर्शन। लेकिन इन लक्ष्मी नारायण ने कभी भी परदर्शन नहीं किया, हमेशा स्वदर्शन किया। तो जब दर्शन करना है तो खुद का स्वदर्शन करना है, चेक करना है, चेंज करना है। और अगर देखना है दूसरों को तो उसने कहा गया सुदर्शन चक्र। माना जब भी हम दर्शन करें किसी का तो सु ही देखे, माना अच्छा ही देखे, उसमें अच्छे गुण ही देखे और उसकी अच्छाई को ही देखे। तो दूसरों को जब देखें, दूसरों को जब चेक करने जाए तो उनकी अच्छाई ही देखें, उनकी अच्छाइयों को ही वर्णन करें और उस अच्छाइयों को अपने जीवन में लाने की कोशिश करें।
तो ये है स्वदर्शन चक्र घुमाना। तो ये जितना कंटिन्यू घूमता रहेगा, चेकिंग होती रहेगी, उतना चेंज होता रहेगा, उतना कोई बुराई, कोई अवगुण आसपास आएगा भी नहीं। फिर दिखाते हैं शंख हाथ में लिए हुए। शंख किस चीज का प्रतीक है? मुझे याद है जब हम गांव जाते थे तो 3:30 बजे, सुबह 3:30 बजे एक भाई आता था और मंदिर के बाहर शंख बजा के जाता था 5 मिनट तक। तो हम कहते थे ये सुबह 3:30 बजे शंख बजाने आता है, खास क्यों? तो हमें कहा गया कि वो भगवान को उठा के जाते हैं। तो सुबह आके भगवान को उठा के जाता था। तो जब शंख की ध्वनि बजती है तो एक ही सुर में बजती है और बहुत दूर तक जाती है, और जहां जहां तक जाती है एक भक्ति भाव का वातावरण क्रिएट कर देता है। वैसे भी जब पूजा पाठ होता है तो शंख बजता है, युद्ध के पहले बजता है, विजय पर बजता है, और जब युद्ध विराम होता है, युद्ध रोकना हो, तभी भी बजता है। तो अगर सुबह वो 3:30 बजे भगवान को उठाने के लिए शंख बज के जगह अगर कोई भजन लगावे बहुत जोर जोर से म्यूजिक स्पीकर से, तो क्या होगा? इरिटेशन होगा ना। भले वो भगवान की गीत, लेकिन फिर भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन शंख की ध्वनि बहुत अच्छी लगती थी सुनने में, उस ध्वनि से नींद खुलता था तो भी बुरा नहीं लगता था। लेकिन वही भजन जब सुबह कोई 6 बजे भी लगाता था ना, तो बड़ा बुरा लगता था, क्या सुबह चालू कर दिया, नींद खराब कर दी। लेकिन शंख ध्वनि से कभी इस तरह के संकल्प नहीं आए। तो ये हमारे वाणी की बात है कि जिस तरह से इन लक्ष्मी नारायण के वाणी, ऐसी मधुर वाणी निकले हमारे मुख से, ऐसे बोल निकले कि ये दूर दूर तक जाए, और जितना दूर तक जाए, जितना दूर दूर जाए, उतना ही एक भक्ति भाव, परमात्मा की याद के वाइब्रेशन और परमात्मा की याद फैलाए। तो इसलिए खास शंख दिखाते हैं, और साथ साथ गदा। तो गदा किस चीज की निशानी है? हम देखेंगे कि एक तो गदा बहुत हैवी होता है। जितने भी अस्त्र शस्त्र है, सबसे हैवी जो है गदा होता है। हाँ? तो उसे कोई बहुत हैवी वाला या बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान ही उठा सकता है और कोई नहीं उठा सकता। तो एक तो हैवी है सारे अस्त्र शस्त्रों में से, दूसरा गोल है। जैसे देखो, अगर आपको किसी से तलवार के साथ युद्ध करना है तो म्यान से तलवार निकालना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। हाँ, देखना पड़ेगा कि कौन से साइड धार है, उस साइड से ही मारना पड़ेगा। अगर तीर यूज करना है तो तीर को कमान से निकालना पड़ेगा, धनुष में लगाना पड़ेगा, निशाना साधना पड़ेगा। लेकिन गदा के लिए कुछ नहीं सोचना पड़ता है, सीधा उठाओ, कोई भी तरह से मार सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं होता। तो इसलिए, और गदा जब युद्ध करना होता है, जब हम युद्ध के मैदान में जाते हैं या कोई गदा लेके युद्ध के मैदान में जाता है, तो किस तरह से पकड़ता है गदा? ऐसे पकड़ते हैं ना, कंधे पे। लेकिन विष्णु के हाथों में नीचे दिखाया है। मना युद्ध में जा नहीं रहे हैं, युद्ध हो नहीं रहा है, बल्कि युद्ध समाप्त हो गया है, युद्ध खत्म हो गया है, इसलिए नीचे है। और गदा विष्णु जी के हाथ में ही है, इसका मतलब जीत उनकी हो चुकी है। तो किसके ऊपर जीत? बुराई और अवगुणों के ऊपर जीत। तो जीत का, विजय का शंख बज चुका है, जीत हो गई है बुराइयों पर, अवगुणों पर। तो उसकी निशानी में गदा दिखाते हैं कि युद्ध नहीं चल रहा है। और फिर
कमल का फूल दिखाते हैं हाथ में। जैसे हमने कहा कि कमल का फूल का अपना गृहस्थी है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कीचड़ नहीं लगता, निर्लेप है वो कीचड़ और पानी से। तो ये पवित्रता का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है कि इस संसार में रहते हुए, गृहस्थ जीवन जीते हुए, हमें जीवन को वैसा बनाना है कमल फूल समान, जैसे लक्ष्मी नारायण का जीवन था। आज जब कोई जोड़ा शादी करके आता है तो कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण जैसी जोड़ी है। अगर लक्ष्मी नारायण जैसी जोड़ी है तो उसके पांव क्यों नहीं पड़ते? और ही उल्टा वो सभी के पांव पड़ते हैं और वही जोड़ा लक्ष्मी नारायण के पांव पड़ते हैं। हम सभी लक्ष्मी नारायण के पांव पड़ते हैं, जबकि उन्होंने भी शादी की थी, उन्होंने भी गृहस्थी बसाई थी, वो भी महाराजा महारानी थे, राज्य चलाया था, लेकिन उनके आगे सभी झुकते हैं। और आपने भी शादी किया, आपने भी गृहस्थ बनाया, सब कुछ किया, लेकिन हमारे आगे कोई नहीं झुकते। क्यों? क्योंकि उनका जो जीवन था वो कमल फूल समान था, गृहस्थ आश्रम था, घर आश्रम कहलाता था। हाँ, अब घर युद्ध का मैदान नहीं था, आश्रम था, कमल फूल समान जीवन था। इसलिए तो उन्हों के देवी देवताओं के हर अंग अंग की तुलना कमल के साथ की जाती है। कमल चरण मना उनके चरण वहां बने पड़े जहां शुद्धता थी, जहां पवित्रता था। मना शुद्ध पवित्र जगह पर ही उनके चरण गए। हाँ, कोई शराब के अड्डे में, जुआ के अड्डे में नहीं, अच्छी जगह पर ही गए। तो कमल फूल जीवन बनाने के लिए, हर अंग अंग कमल बनाने के लिए, हमारे हर अंग अंग को हमें उतना पवित्र शुद्ध बनाना पड़ेगा। कमल हस्त कहा गया कि अपने हाथों से मना कर्म अच्छे ही किए, कमल के समान प्योर कर्म किए। ऐसा नहीं कि इसके लिए अच्छा कर्म किया, उसके लिए बुरा कर्म किया, नहीं, सभी के लिए अच्छा ही कर्म किया और अच्छे ही शुद्ध विचार रहे। इसलिए कमल नयन कि जिसको भी देखा, जिसके भी ऊपर दृष्टि डाली, हाँ, शुद्धता की दृष्टि डाली, प्योर दृष्टि डाली। हाँ, कभी किसी को देह भान के ऊपर से नहीं देखा या किसी को उसके अवगुणों सहित नहीं देखा, बल्कि हर एक के अंदर अच्छाई देखी, हर एक के अंदर प्योरिटी देखी और प्योर नज़र से देखा सभी को। इसलिए उनके नयनों की तुलना भी कमल के साथ किया गया। कमल नयन, कमल मुख, मुख से जो भी निकला, जिसके भी लिए निकला, अच्छा ही निकला, शुद्ध ही निकला, प्योर ही निकला, इसके लिए कमल मुख कहा गया। तो हर अंग अंग की तुलना कमल के साथ किया गया, क्योंकि लक्ष्मी नारायण ने इतने अपने जीवन में शुद्धता को, पवित्रता को धारण किया हुआ था और इतना अपने जीवन को प्योर बनाया था। और उनको दो ताज दिखाते हैं देवी देवताओं को। एक है होता है प्योरिटी का ताज, दूसरा है रत्न जड़ित ताज। तो दो ताज दिखाते हैं, दो ताज। एक तो जो वाइट ताज होता है प्योरिटी का, वो साधु संतों को ही दिखाते हैं या देवी देवताओं को दिखाते हैं, धर्म पिताओं को भी दिखाते हैं। पीछे लाइट का क्राउन और रत्न जड़ित मुकुट, ये दोनों ताज। तो लाइट का क्राउन और रत्न जड़ित मुकुट, ये दोनों, हाँ, रत्न जड़ित मुकुट ये प्रतीक हैं कि उनके राज्य में कोई भी चीज की कमी नहीं थी। धन धान्य हर चीज से, घी दूध की नदियां बहती थी, हर चीज से परिपूर्णता थी। घी दूध की नदियां बहती थी का अर्थ है कि कोई भी चीज खरीदना नहीं पड़ता। जैसे प्रकृति से भी सब कुछ मिलता था, प्रकृति भी इतनी शुद्ध थी।
आज हम पानी भी लेते हैं तो भी उसका बिल भरते हैं, हर चीज़ का, रोड पे चलते हैं तो भी उसका हमें भरना पड़ता है, रोड टैक्स भरते हैं, रोड पे भी गाड़ी चलाते हैं तो। लेकिन वहाँ इतने हर चीज़ से परिपूर्णता थी कि कोई भी चीज़ के लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ते थे। मतलब रत्न जड़ित मुकुट, हर चीज़ से संपन्न था उनका राज्य, इसलिए उनको रत्न जड़ित मुकुट दिखाते हैं। और लाइट का क्राउन जो कि प्यूरिटी का भी प्रतीक है और साथ साथ प्रतीक है धर्म सत्ता का भी, कि उस समय धर्म सत्ता और राज सत्ता एक ही के पास था। आज देखो हर चीज़ का डिफरेंट मिनिस्टर होगा, धर्म अलग लोगों के पास है, राज्य अलग लोगों के पास है, हाँ, तो कोई मेल भी नहीं होता। तो इसलिए धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों ही एक ही के पास था, क्योंकि उनके जीवन में वो धारणाएं थी, हाँ, वो धारणा प्यूरिटी की, शुद्धता की, किस तरह से घर को आश्रम बनाए, राज्य को आश्रम जैसा चलाए, हर किसी को बच्चे जैसा चलाए, पूरे राज्य को, वो था। इसलिए उनको लाइट का क्राउन दिखाते हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण माना विष्णु चतुर्भुज पालना का प्रतीक है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा पालना। तो परमपिता परमात्मा हमारे सामने विष्णु चतुर्भुज का लक्ष्य रखते हैं कि हमें उनके राज्य में जाना है, तो हमें इन गुणों को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। जिस तरह से हम अगर उनके मंदिर में भी जाते हैं, जड़ मंदिर में भी, तो भी हम कितनी शुद्धता करते हैं अपने शरीर की, तब वहाँ जाते हैं। तो सोचिए जहाँ वो चैतन्य में होंगे, वहाँ पर हमें वो आत्मिक शुद्धता वैसा बन के उनके जैसा बनना पड़ेगा, तब जाके वहाँ जा सकते हैं। तो ये जो चतुर्भुज और ये सारे सिंबॉलिक थे, इन गुणों को हमें अपने जीवन में धारण करना है। तो हमने देखा कि किस तरह से परमपिता परमात्मा ब्रह्मा जी के माध्यम से जिस शरीर का आधार लेते हैं, उसका नाम वो रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, और कैसे उनके मुख कमल से ज्ञान के द्वारा हमें सहज राज्यों की शिक्षा देते हैं, और जीवन परिवर्तन करने के लिए हमें किन गुणों की आवश्यकता है, कैसे हमें विष्णु जी के द्वारा, विष्णु चतुर्भुज लक्ष्मी नारायण के द्वारा हमें सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार कर्म करना चाहिए, तो हम उनकी पालना में, उनके राज्य में, वैकुंठ में जा पाए। उसी प्रकार तीसरे देवता त्रिमूर्ति के, जो शंकर जी के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, और जो हमने देखा कि किस तरह से हम शिव और शंकर जी को एक मान लेते हैं, लेकिन हमने देखा परमात्मा के लेसन में कि कैसे दोनों में काफ़ी भिन्नता है, और शंकर जी के द्वारा किस तरह से विनाश का कार्य होता है, यानी सृष्टि परिवर्तन का कार्य होता है। तो शंकर जी को हमेशा तपस्या के रूप में दिखाते हैं, और जब भी वो तपस्या में बैठे हैं, दिखाते हैं कि उनके आगे शिवलिंग है और वो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। तो अगर शंकर जी खुद ही शिव होते तो वो ओम नमः शिवाय का जाप क्यों करते? ओम नमः शिवाय का अर्थ तो यही होता है ना कि मैं आत्मा शिव जी को नमन कर रहा हूं। तो जो शिव है वो अपने आप को कैसे नमन करेगा? माना ये दोनों में अंतर है। तो शंकर जी हमेशा शिव जी की ध्यान में होते हैं, इसलिए उनके आगे शिवलिंग रखा जाता है, और हमेशा वो उसकी तपस्या में होते हैं, क्योंकि उनके द्वारा विनाश का कार्य होना है। तो जिस तरह से समझो, अगर हमें इस जगह में ये घर को तोड़ के एक नया घर नए रीति से, नए आर्किटेक्चर की रीति से हमें बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो जितना इम्पोर्टेंट
आर्किटेक्चर का रोल है, घर बनाने वाले का रोल है, उतना ही इम्पोर्टेंट रोल इस घर को तोड़ने और इसके मलबे को हटाने का भी होता है। क्योंकि जब तक ये मलबा, पुराना दीवारें, ये सब तोड़ेंगे नहीं, इसको हम हटाएंगे नहीं, तब तक नया फाउंडेशन नहीं बनेगा, उसके ऊपर नई दीवारें नहीं बनेगी। तो तोड़ने के लिए, मलबा हटाने के लिए और भी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है, और भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी प्रकार शंकर जी का कार्य जो है, इस सृष्टि के परिवर्तन में पुरानी चीज़ों का, बुराइयों का विनाश का कार्य है, परिवर्तन का कार्य है। तो इसलिए उन्हें बहुत सारी शक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए उन्हें हमेशा ध्यान मुद्रा में, तपस्या में दिखाते हैं। आंखें बंद है और शिवलिंग के सामने बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं। इसलिए देखेंगे कि उनके जिस तरह से हमने देखा कि ब्रह्मा जी को वस्त्र दिखाते हैं वाइट वस्त्र में, विष्णु जी को राजाई वेश में दिखाते हैं, रॉयल ड्रेस में दिखाते हैं, लेकिन शंकर जी को बहुत कम वस्त्रों में दिखाते हैं, बहुत कम कपड़ों में दिखाते हैं, या कहा जाए कि जैसे कि बिना कपड़ों के ही उनको दिखाया जाता है। और उनकी जो शरीर में जो भी अलंकार है, वो अलंकार भी देखे कि जैसे दिखाया जाता है कि जटाओं में गंगा है और साथ साथ चंद्रमा भी है। तो और वो गंगा जो है, वो पानी जो है वो बह रहा है, ऐसा नहीं कि जमा हुआ भी है, नहीं। तो यानी जटाओं में, बुद्धि में हमेशा ज्ञान की गंगा बहती रहे, प्रवाहित होती रहे, गंगा चलती रहे, तब जाके दिमाग जो है वो शांत और शीतल, चंद्रमा को शीतलता का देव कहा जाता है, सौंदर्यता का देव कहा जाता है। तो जितना बुद्धि में ज्ञान की गंगा बहती रहेगी, उतना कर्मेंद्रियां शांत, शीतल और सुंदर बनते जाएंगे, आत्मा सुंदर बनती जाएंगी। और फिर और नीचे आते हैं तो तीसरा नेत्र दिखाते हैं। तो यहाँ पर तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। तो ये जो दो आंखें हैं ये बैठी हुई है, लेकिन ये जो तीसरा नेत्र होता है वो खड़ा होता है। माना जो तीसरा नेत्र है वो अलर्टनेस की एक तो निशानी है, और दूसरा तीसरा नेत्र ये ज्ञान का दिव्य चक्षु है। तो जब ये तीसरा नेत्र खुलता है तो कहते हैं विनाश होता है। तो तीसरे नेत्र से जैसे दिखाते हैं शंकर जी को कि तीसरे नेत्र से काम विकार को, काम को भस्म कर दिया। तो अपनी या जो भी नेगेटिव इच्छाएं हैं, जो भी नेगेटिव हमको नीचे गिराने वाली जो भी इच्छाएं हैं, जो भी बातें हैं, उसको भस्म कर देना, खत्म कर देना। तो इतनी आग, इतनी तपस्या, इतनी तपन के लिए बहुत बड़ी तपस्या की ऊंची लेवल चाहिए। इसके लिए उसे आदि योगी कहा जाता है। आदि योगी का टाइटल दिया जाता है कि वो हमेशा योग में ही बैठा रहता है, याद में ही रहता है। और फिर और नीचे आए तो शंकर जी के गले में सांप दिखाते हैं। तो सांप दिखाते हैं और जहर पिया हुआ दिखाते हैं जो कंठ में ही रह गया है। तो इस दुनिया में हमें ऐसे भी लोग मिलेंगे, आप देखेंगे गले में सांप है, मतलब बहुत नज़दीक है शरीर के। तो शंकर को गृहस्थी देवता भी दिखाते हैं कि उनका परिवार भी था, कहा जाता है। तो गृहस्थी थे। तो जब हम संसार में रहते हैं, तो संसार में, दुनिया में हमें बहुत सारी बातें दुनिया की हमारे पास आती है, और
ये जो बातें आती है इसमें हमें कई प्रकार के लोग, कई प्रकार की नेगेटिव जहरीले व्यक्ति, हमें जहरीले टाइप के व्यक्ति मिलेंगे, बातें भी मिलेगी, उस टाइप के उनके व्यवहार भी मिलेंगे। तो इतने नज़दीक हम उन लोगों के रहते हुए भी उनका हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, हम उनके विष के प्रभाव में नहीं आ जाए, उन बुराइयों के, उन बुरी बातों के प्रभाव में नहीं आ जाए। तो इसलिए शंकर जी के गले में हमेशा सांप दिखाते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस बुराइयों के साथ है लेकिन उसको भी अपने वश में करके रखा है। और वो जो सांप है उसके लिए कहा जाता है कालकूट सांप है खास। तो ये जो कालकूट सांप है, कहा जाता है ये बहुत जहरीला सांप होता है। इस सांप के लिए कहा जाता है कि जब देवताओं ने सागर मंथन किया था और उसमें से जब जहर निकला था, तो कोई भी देवी देवताओं के पास वो ताकत नहीं था कि वो जहर पी सके, किसी के भी अंदर नहीं था। तब जाके कहा जाता है कि वो शंकर जी ने वो जहर पिया, शिव जी ने। और जब वो जहर पी रहे थे तो उस समय जहर की कुछ बूंदें धरती पर भी गिर गई। तो वो जहर की बूंदें धरती पर गिरी तो कहा जाता है कि वो जहर की जो बूंद धरती पर गिरी, कुछ बूंदें, उसमें से जो कालकूट नाम का जो सांप था उसने वो पी लिया था ज्यादा। इसलिए कहते हैं जब वो सांप किसी को मारता है ना, तो वो 1 सेकंड भी नहीं लगता है या उतने समय में ही वो तुरंत शरीर छोड़ देता है, नीला पड़ जाता है। तो इतना जहरीला। तो इसलिए कहा कि उस सांप को, जब वो सांप ने जहर पी लिया तो उसको कैसे अभी रोके, क्योंकि ये सांप ने अगर किसी को काट लिया तो मनुष्य आत्माएं बहुत जल्दी मर जाएंगी, प्राणी बहुत जल्दी मर जाएंगे। तो कहा जाता है वो कालकूट के सांप के गर्दन में नीचे लिख दिया गया कि आज नहीं कल। तो कहते हैं जब वो सांप किसी को मारने जाता है तो उसके नीचे वो लिखत पड़ता है कि आज नहीं कल, यानी इसको आज नहीं मारना है, कल मारना है। तो उसी प्रकार गले में जहर मना कभी भी सभी का लिया, लेकिन कभी भी उसको ना अंदर जाने दिया ना बाहर आने दिया। क्योंकि क्या होता है जब जहर बाहर भी आता है तो भी संबंधों में, हमारे रिश्तों में दरार पैदा करेगा, अंदर जाएगा तो भी हमारे रिश्तों में, संबंधों में जहर ही फैलाएगा। इसलिए उन्होंने उसको अपने तपस्या के बल से कंट्रोल करके रखा है और इन विषय विकारों पर जो विष के समान है उस पर जीत प्राप्त की है तपस्या के बल से। इसलिए शंकर जी के गले में सांप दिखाते हैं। फिर जैसे कहा कि पूरे शरीर में कहते भस्म लगाते थे। भस्म वो भी कौन सा, जो शरीर छोड़ दिए होते हैं, जिनका जला दिया जाता है, मृत्यु जिसकी हो जाती है, तो मनुष्य का राख शरीर में लगाया हुआ होता था और शमशान में रहते थे, कैलाश पर्वत में रहते थे जहाँ कोई नहीं रहता। तो मना वैराग्य स्थिति, वैसे भी कहा जाता है कि अगर आपको बहुत गुरूर आ गया है, बहुत मगरूर हो गए हैं, तो एक बार शमशान के चक्कर जरूर लगा लेना, क्योंकि वहाँ आप ऐसे व्यक्तियों को भी पाओगे जिनके पास बहुत था लेकिन उतनी ही जमीन उनके लिए खोदी गई, और जिसके पास कुछ भी नहीं था उसके लिए भी उतनी ही जमीन खोदी गई और बाजू बाजू में ही थे। तो मना हमेशा वैराग्य की वो स्थिति, वो स्टेज जो देह का भान नहीं, बॉडी कॉन्शियस नहीं। आज मनुष्य आत्माएं कितने देह भान में रहते हैं और देह भान के चलते ही कितना कुछ नहीं कर लेते हैं। हम सभी ने देखा कि ये शरीर आत्मा का वस्त्र है और शरीर का वस्त्र ये कपड़ा है। तो कुछ समय पहले
लोग शरीर को देखते थे, काला है, गोरा है, सुंदर है, बदसूरत है। आज लोग उस वस्त्र के भी वस्त्र को देखते हैं, कौन से ब्रांड का पहना है, कहाँ से शॉपिंग करता है। तो कितना हमारा देह भान कि देह के भी कपड़े को हम देख रहे हैं और उससे हम लोगों को जज करते हैं। तो शंकर जी को दिखाया वैरागी, मना इस देह के भान से भी वैराग्य। तो इसलिए उन्हें निर्वस्त्र कहे या तो राख लगाया हुआ, कि हमेशा ये उनको भान है कि ये प्रकृति का दिया हुआ शरीर है, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, और उस देह अभिमान, देह अहंकार से मुक्त। फिर जो थोड़ा बहुत कपड़ा पहना हुआ दिखाते हैं, वो चर्म का कपड़ा, चमड़ी का दिखाते हैं कि चिता जो होता है उसके ऊपर बैठे हैं। तो ये प्रतीक है कि भौतिक चीजों में भी आकर्षण नहीं। आज भौतिक चीजों के पीछे हमारा कितना बुद्धि योग जाता है। हम अपनी दवाई खाना भूल जाते हैं, लेकिन हमारा व्हाट्सएप मैसेज चेक करना हम कभी नहीं भूलते। हम घर से बाहर निकलते समय कभी भी अपना मोबाइल लेना नहीं भूलते। कभी कभी चाबी भूल जाते हैं गाड़ी की, जाके वापस याद आता, लेकिन अपना फोन लेके जाना नहीं भूलते हैं। तो भौतिक चीजों के प्रति जो हमारा लगाव है, किसी का कोई भौतिक चीज, किसी का कोई भौतिक चीज, जरूरी नहीं हर एक का एक ही चीज हो। तो उन चीजों के प्रति जो हमारा लगाव है, उस चीजों से भी वैराग्य। कईयों को तो इतना अपने चीजों के प्रति लगाव होता है कि वही तकिया चाहिए, वही बेडशीट चाहिए, वैसा ही चाहिए। तो ये क्या है? ये इन चीजों के प्रति लगाव, अटैचमेंट। अगर वही तकिया नहीं होगा, वही खटिया नहीं होगा, वही कमरा नहीं होगा तो नींद नहीं आएंगी। वही चीजें नहीं होंगी, अपना वही प्लेट नहीं होगा खाने का, तो खाने में मजा नहीं आएगा। तो ये इन चीजों के प्रति अटैचमेंट, लगाव। तो ये वैराग्य की स्थिति, तपस्या की स्थिति शंकर जी की, मना इन चीजों से भी उपराम वैरागी, इन चीजों में भी नहीं पड़े। फिर शंकर जी का साथ त्रिशूल दिखाते हैं। त्रिशूल जो त्रिकालदर्शी, तीनों कालों का ज्ञान भी है और त्रिमूर्ति का भी प्रतीक है, कि हमेशा उनकी बुद्धि में अपने कर्तव्य, अपने कर्म का ज्ञान रहता है। और हमेशा डमरू, मना कहते हैं ना, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। मना हमेशा बुद्धि में जो अगम निगम यानी आना जाना, कि हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच में हम मेहमान हैं और ये हमारा घर नहीं है, और हमें आना जाना चक्कर लगाना ही है, वापस जाना है, फिर आना है। तो ये ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ रहता है। इसलिए बाजू में कमंडल भी दिखाते हैं, उनके कमंडल भी है। और गृहस्थी होने के बाद भी दिखाया जाता है कि सारा समय उनका तपस्या में, ध्यान में ही जाता है। यानी क्योंकि इतना बड़ा कार्य करना है विनाश का, कोई कम बात नहीं है। तो उसके लिए उतनी तपस्या, उतना पावर, उतना बुद्धि का बल, उतनी एकाग्रता की जरूरत है, उतनी तप की जरूरत है। इसलिए उन्हें हमेशा तपस्या में और साधना में दिखाते हैं कि किस तरह से परम पिता परमात्मा इन शंकर देवता के माध्यम से विनाश का कार्य कराते हैं। तो वैसे देखा जाए, जब हमने तीन लोक में देखा था कि ये एक आकारी देवता है, आकृति है इनकी, 5 तत्वों का शरीर नहीं है, तो यहाँ पर एक और गहरी और एक बात हम स्पष्ट करेंगे आपको कि इनको नग्न देवता कहा जाता है, नंगा कहा जाता है। और इनके जो फॉलोअर्स होते हैं इनको नागा साधु कहते हैं। तो नंगा मना
ना अंग वाला, जिसका कोई अंग नहीं है लेकिन फिर भी वो है, माना शरीर नहीं है इनका लेकिन फिर भी वो है। तो शंकर ये इस समय जो है परमात्मा विनाश का कार्य कराते हैं, और ये जो कार्य होता है, इस कार्य को, जो विनाश का कार्य जिन्हों के द्वारा हो रहा है या जैसे चल रहा है, इस चीज को जो है शंकर का नाम दिया गया। जो हम कह सकते हैं ये एक साइंस है जो हमें हेल्प कर रहा है इस सृष्टि के परिवर्तन में। जिस तरह से सूर्य है, अब हमें पता है कि सूर्य कोई देवता नहीं है, सूर्य कोई मनुष्य नहीं है या कोई देव नहीं है, लेकिन हम उन्हें देवता का टाइटल देते हैं, सूर्य देवता मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें कुछ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हमें रोशनी दे रहे हैं, और कई सारी हमें विटामिन उनसे मिल रही है, और कई कीड़े मकोड़े उनके आने से उसका विनाश होता है, रोशनी होती है। और कैसे दे रहा है ये देवता? निस्वार्थ भाव पे, टाइम पर। उसी तरह वायु को भी देवता कहा, उनका भी कोई आकार नहीं है लेकिन वो दे रहे हैं, माना हमारे लिए निस्वार्थ भाव से कुछ कर रहे हैं, कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए। इसलिए हम उन्हें देने वाला देवता का टाइटल देते हैं कि वो ऑक्सीजन दे रहे हैं, वायु दे रहे हैं हमें, जो हमारे जीवन जीने के लिए मददगार बनता है, और उसके बिना हमारे जीवन में निरर्थकता आ जाती है। उसी तरह शंकर जी को भी हम देवता कहा, क्योंकि इस कार्य के द्वारा, इस साइंस के कार्य के द्वारा इस पुरानी सृष्टि का मलबा हटने में मददगार मिलता है, परिवर्तन में मददगार होता है। इसलिए इनको भी देवता का टाइटल दिया गया और शंकर द्वारा विनाश का कार्य कहा गया। इसलिए परमात्मा का जो नाम है गॉड, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्शन जो कराते हैं, तो ये तीनों कार्य स्वयं परमपिता परमात्मा शिव तीन देवताओं के द्वारा कराते हैं। तो इसलिए उसे त्रिदेवों के देव भी कहते हैं, त्रिलोकी नाथ भी कहते हैं, और त्रिमूर्ति शिव भी कहते हैं। और ये तीनों कार्य परमात्मा द्वारा, परमात्मा किसी के द्वारा कराते हैं, खुद नहीं करते हैं लेकिन कराते हैं, इसलिए उसे करण करावन हार भी कहा गया है कि जो कराता है। तो इस तरह से नई सृष्टि की स्थापना, पालना और पुराने का परिवर्तन होता है, क्योंकि सृष्टि का कभी विनाश नहीं होता, कभी सृष्टि खत्म नहीं होती, लेकिन परिवर्तन होता है। जैसे रात के बाद दिन आता है, अगर कोई घोर अंधियारी रात देखे तो सोच में पड़ जाए कि अच्छा इतना उजाला कैसे आ जाएगा, पहली बार अगर कोई देखे तो। लेकिन घोर अंधियारी रात धीरे 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 सुनहरे सुबह में परिवर्तन हो जाती है। उसी तरह ये घोर अंधियारा अज्ञान रूपी कलयुग भी धीरे 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 सुनहरे सतयुग में परिवर्तन हो जाएगा। ओम शांति।